आप सभी को बता दें कि चशोदी कुठवा की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और काफी लोगों की जानें गई, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये दावा किया जा रहा कि ये नेचुरल के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं उसकी वजह से बेगुनाह लोगों को जो है अपनी जानें गंवानी पड़ रही है। फिलहाल उस चीज को लेकर आज जम्मू प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास हस्ती, इनका नाम भी बताएंगे आपको और आज इस प्रेस वार्ता में इन्होंने क्या कुछ कहा वो जानने की कोशिश करेंगे। भूषण जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने ये जो प्रेस वार्ता की है आज, आपके कहने के मुताबिक कि जिस तरह से नेचुरल के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसी के चलते ये जो है इंसिडेंट हो रहे हैं, यानी कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोग जो है अपनी जानें गंवा रहे हैं। सर, आज आपने इस चीज को लेकर प्रेस वार्ता की है, आज आप बताइए। बहुत ही जरूरी थी कि गवर्नमेंट जो हमें कह रही है वो सरासर गलत है। ना तो ये क्लाउड बर्स्ट है, ना इसकी क्या आप कहेंगे वार्निंगें नहीं थी, या ऐसी चीजें वहां नहीं होती हैं। मैंने पहले भी आपको कहा कि हिमालय, हिंदू कश, काराकोरम, ये तीनों गिलगित के पास मिलते हैं। इन तीनों की जो पहाड़ और पहाड़ बढ़ते रहते हैं, ये भी इंसान जिंदा की तरह कभी उड़ते हैं, कभी गिरते हैं, कभी टूटते, बड़ा होता है। जैसे हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है, उसका इफेक्ट जो है जब वो टेक्टोनिक से ऊपर उभरते, प्लेट टेक्टोनिक्स होती तो दूसरे पहाड़ों को असर करते हैं। रही एक बात। दूसरी बात, जो हमारा J&K है, ये हाईली सिस्मिक जोन में आता है, 0.5 में 5 में वो हमारा 6 रिक्टर स्केल तक जाता है। हम इसको कहते हैं मॉडरेट है। लेकिन हमारे पास जो हिस्ट्री है 2008 अक्टूबर 2005 की, जिसमें उड़ी, पाक कश्मीर, पुंछ, वहाँ 7.6 हुआ और लाखों आदमी मर गए। सो हमारे और कश्मीर की हिस्ट्री जो है, अगर आप 1800 1900 से लो, हमारे पास हर अर्थक्वेक का रिकॉर्ड है। या और कश्मीर में जो मकान बनते हैं वो लकड़ी के बनते थे, इसी हिसाब से कि हम इसको करें। अब रही बात चसोटी की, चसोटी में उस दिन बारिश जो है 5 mm पड़ी है, और 100 से mm से ज्यादा हो तो तब क्लाउड बर्स्ट होता है। अब हम मान लेते हैं क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, कोई टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई और इसके पीछे जो नए नए झीलें बनी हैं, कभी बनती है कभी बिगड़ती है, वो आ गई हो। तीसरा, जो साइट उन्होंने सेलेक्ट की थी, वहाँ बहुत बड़ा नाला है, उसके ऊपर पानी आता है, और वो पानी कभी भी आ सकता है, आता भी है, नहीं भी आ सकता है। इन्होंने उस साइट को भी नहीं देखा, उन पैरामीटर्स को नहीं देखा, और 25 अप्रैल 2025 को भी इस एरिया में भूचाल आया था। सो इन्होंने क्यों नहीं ये सोचा, डिजास्टर मैनेजमेंट ने, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक नारा है, वी हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ आवरसेल्फ। भाई तुम किस लिए हो, वहाँ के ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट, वो। तीसरा, अगर अभी मान लेते हैं ये डिजास्टर हो गया, इसके लिए इन्होंने क्या प्रिकॉशंस लिए थे? 10 मरते या 15 होते, या कहाँ ले जाएंगे की जात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में फंडामेंटल राइट जीने का है। और उसके बाद इनके पास ये भी नहीं है कि कितने मरे, हमारे कितने। ये कहते हैं जी 86 बाड़ियां निकाली, बाकी तकरीबन 200 होगा। क्या इनके पास वो रिकॉर्ड है जिन लोगों ने मिसिंग की टेलीफोन किए हैं कि हमारे लोग मरे हैं? अगर मरे हैं तो उसको साझा क्यों नहीं करते? सर, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, ये कहते हैं 86 पकड़े, 200 तकरीबन मर गए, और रेस्क्यू में कितने हजारों में आप क्या निकलेगा? इट इज ऑन द ब्लिक, बट लेट देम टेल कि उस वक्त वहां कहाँ थे। मेरे आई बिजनेस, वो लेडी जम्मू का है, वो रोटी खाकर निकली, जम्मू दर्शन करके आई। वो कहती है हम जब रोटी खा के आए, 500-600 आदमी की लाइन खड़ी थी रोटी खाने के लिए, और जो बैठे थे वो भी 700-800 आदमी था। वो तो उससे भी ज्यादा कहती है। अब ये कहेंगे अगर उसकी कैपेसिटी वहां रोटी खाने की 500 थी, 600 थी, तो बड़ी थी ना, तो तभी तो लाइन थी ना 200-400 की। जहाँ 2 से 3 हजार लोग वहाँ पे मौजूद थे जिस वक्त ये क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद जो है फ्लड आया, वहीं पे अभी सिर्फ बॉडी जो कि रिकवर, अभी 100 बॉडीज भी पूरी रिकवर नहीं की है वहाँ पे। आप सही कह रहे हैं, इन लोगों ने सिलेक्शन ही गलत की थी। रेस्क्यू करेंगे क्या? अब रहा क्या है? और इन लोगों ने ये चीज पैरामीटर क्यों नहीं किए? हेलीकॉप्टर प्रेस नहीं किए, मंत्री गए, दूसरा गया, तीसरा गया,
सबको अभी जत्थेदार जी कहते हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम क्या किया। इसको हम कहते हैं जानबूझ के हत्या करनी, कल्पेबल होमिसाइड, कोवर्टली नहीं ओवर्टली, जानबूझकर। और उसके लिए ये उन हमारे प्यारे लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। इनको उसी हिसाब से उसी सेक्टर में एफआईआर लगानी चाहिए और उन सब, चाहे उसमें डीसी आता है, हेल्थ आती है या दूसरी आती है, कैरी देम। अगर अब इनमें डाउट है, लेट देम हैव ए हाई लेवल कमीशन, जैसे एक दफा अमरनाथ में हुआ था। आपने भी देखा होगा, आप ही के एरिया में बाल्टागू नाड़ आता है, बाल्टागू नाड़ आता है, बिल्कुल 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 वहां भी 25 अप्रैल को 2005 को मैं वहां भी गया हूँ। जो वो आपका वहां है उड़ी में, हम वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिलीफ कैंप 8 को हुआ था, 10 को पहुंचे थे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार आपने देखा होगा जो नेचुरल प्लेसेस हैं उन पे कंक्रीट की जो है कंक्रीट की सड़कें, मतलब ये कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं हम नेचुरल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके बाद जो ये इंसिडेंट होते हैं। हमारे ये कैनोपाई रखती है पहाड़, घने जंगल, वो खत्म कर दिए, खत्म है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब वो खत्म गए, उखड़ गए, उससे इरोजन आ गया। तीसरी बात जो है कि जो अगर इस पहाड़ का स्ट्रक्चर है कि आप 8 फुट सड़क बना सकते हो, तो अगर आप इसके साथ 20 फुट अंदर चले जाओगे तो उसको डिस्टेबलाइज करता है, वेंडलाइजेशन ऑफ द नेचर। सर नोटिस किया होगा, कश्मीर से जम्मू आने वाला जो नेशनल हाईवे बन रहा है, जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि हर बार अगर मामूली सी बारिश पड़े तो कितना ज्यादा वहां पे नुकसान होता, कई बेगुनाह लोगों ने वहां पर भी जाने गंवाई। मैं इस नेशनल हाईवे में 1948 से चल रहा हूँ ऐसे बच्चा। मेरे फादर इंजीनियर रहे हैं। मैंने इसको उधमपुर से लेकर जिंदगी में बढ़ते हुए ता कश्मीर तक, ऊपरली टनल से भी गया हूँ, जो जवाहरलाल नहीं, ऊपर वाली, उसके ऊपर से भी गया हूँ, तब रिपेयर हो रही थी। ये जो है इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इसमें पंजाब ट्रैप को हम कहते हैं, फिर पंजाब ट्रैप, और वो इग्नियस रॉक कई हैं, कई मेटामॉर्फिक हैं, कई बसाल्ट है, ज्यादातर रेजिडुअल डिपॉजिट्स हैं जो हजारों साल से ये ऊपर से हिमालय अपने तिब्बत से नीचे आए हैं, शिवालिक से ये जो आए हैं, उस वक्त से जो पहाड़ हिले हैं उनके ये गर्द मलबे हैं। तो छोटी सी मूवमेंट में होता है। पहले सिर्फ 2 थे, एक नाशरी थी, एक थोड़ा सा खूनी नाले पे था। पहला बरास 1977 स्लाइड आई शेख अब्दुल्ला के वक्त में खूनी नाला के पारली तरफ। अब तो रूटीन आप कहते हैं 35 किलोमीटर 18 किलोमीटर 35 स्लाइडें आ गई। हाउ who precipitated when they pressed heavy machinery, when they pressed uncontrolled blasting, when they destabilized recklessly, the results are there। तुम किसी के बाजू काटो, जस्ट टांगे काटो, वो काटो, जब वो डिस्टेबलाइज किया और उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है एनीमोर। नो सर, थैंक यू। अब आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं जनता से और सरकार से? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक इंक्वायरी बिठाए और जो इसमें जिम्मेदार हैं, मैं तो जज तो हूँ नहीं कि मैं कहूँगा जी फांसी चढ़ाओ। सर एनालाइज आपने हमसे ज्यादा किया है, इन्होंने हमारी जानें खाई हैं, इनको कटघरे में खड़ा करो। वहां भी मैं बोलूंगा और वहां मैं प्लीड करूंगा कि इनको फांसी चढ़ाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पूरी जानकारी हमने आप लोगों के साथ साझा की। फिलहाल जनता इस चीज को किस तरह से देखती है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए और देखते रहिए जी की तहलका न्यूज।